क्या महाराष्ट्र में फिर मचेगा सियासी घमासान? आखिर अपनी ही सरकार से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे क्यों थोड़े खफा खफा से नजर आते हैं? महायुति में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियों में आखिर क्यों इतना बवाल हुआ कि महायुति के तनाव से इसे जोड़कर देखा जाने लगा? महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने 7वें विधानसभा चुनाव लड़कर बंपर बहुमत हासिल किया है। हालांकि कई अंदरूनी मुद्दों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का यह गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझता दिखा है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री पद की बात हो या फिर मंत्री पद के बंटवारे को लेकर हो, हर समय मतभेद नजर आया है और तीनों ही दलों को इन मुद्दे पर आमने सामने देखा गया है। ऐसी चर्चा तो जरूर निकलकर बाहर आई है। हालांकि इन पार्टियों के नेतृत्व ने बाद में आपसी सामंजस्य से विवादों को दूर कर लिया था। अब एक बार फिर महायुति में मतभेद की, महायुति में तनाव की, महायुति में बवाल और सवाल की चर्चा खूब जोर पकड़ रही है। इस बार मसला है जिलों के प्रभारी मंत्रियों के बंटवारे का, पदों के बंटवारे का। आखिर महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्री, जिसमें पालक मंत्री भी जिन्हें कहा जाता है, वो पद क्या है जिसको लेकर हालिया घटनाक्रम इतनी चर्चा में है और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की बात सामने आ रही है। और इन सब के अलावा ये जो पालक मंत्री का पद है, खासतौर से महाराष्ट्र में ये पद है, यहां पर इस पद की पूरी कहानी क्या है? भारत में हर राज्य में जब शासन के लिए सरकार का गठन होता है तो एक मंत्री परिषद का गठन होता है। इसे कैबिनेट कहा जाता है और यही मंत्री परिषद, जो पूरे मंत्री परिषद के मेंबर्स होते हैं, ये राज्यों के सारे मामले को देखते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एक साधारण मंत्री परिषद के अलावा जिलों के प्रभारी मंत्री भी नियुक्त होते हैं। इन प्रभारी मंत्रियों को ही पालक मंत्री कहते हैं। ये प्रभारी मंत्री अलग अलग जिलों के कामकाज की निगरानी के लिए नियुक्त होते हैं और इनकी अपने जिलों के प्रति अलग से जिम्मेदारी तय होती है। यानी अगर किसी नेता को किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी मंत्री परिषद में उसको दी गई जिम्मेदारी से अलग और अतिरिक्त होती है। महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की पद कैबिनेट स्तर के बराबर का पद माना जाता है और इनकी नियुक्ति भी सत्ताधारी जो सरकार होती है वही करती है। प्रभारी मंत्रियों का काम और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी आपको बता देते हैं। जिले में किसी प्रभारी मंत्री का काम उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य किसी अधिकारी या विधायक से अलग होता है। किसी जिले का जो प्रभारी मंत्री होगा वो उस जिले में योजनाओं के लागू होने से लेकर अलग अलग विभागों में समन्वय बनाने तक और जिले के विकास को सुनिश्चित करने तक का काम करता है। उन्हें जिले के प्रशासन की निगरानी और इसे निर्देशानुसार चलाने की भी जिम्मेदारी होती है। एक तरह से अगर आप समझिए तो इस पद को बनाया इसलिए गया ताकि किसी मंत्री को जिले के विकास के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके। प्रभारी मंत्री जो होते हैं वो जिले की योजना समिति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। यानी पालक मंत्रियों के पास जिलों में योजनाएं लागू कराने के लिए स्थानीय प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी इसी मंत्री की होती है। यह जिला योजना समिति पंचायतों और नगर पालिकाओं में आम हित के मामलों के लिए भी योजनाओं को बनाने का काम करती है। फिर चाहे वो पानी से जुड़ा मामला हो, सीवेज निपटाने का मामला हो, क्षेत्र नियोजन का मामला हो, सब कुछ यही देखते हैं। प्रभारी मंत्री इन सब चीजों में निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। काम ठीक से हो रहा है या नहीं, काम ठीक से बांटा गया है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। प्रभारी मंत्री अपनी जिम्मेदारियों वाले जिलों में बड़ी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, राजमार्गों, हवाई अड्डों के लिए काम, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्माण योजनाओं का, इन सब का यह हिस्सा होता है। वो जिले में अपने अधिकारी का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय निकायों के बजट की भी निगरानी करता है। यानी किसको कितना बजट आवंटित हुआ और कितने बजट पर काम हुआ। ये गार्डियन मिनिस्टर हर 3 महीने में बजट खर्च की समीक्षा भी करता है और केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच एक बैलेंस पुल की तरह काम करता है। आपात स्थितियों में जिलों के प्रभारी मंत्री स्थानीय प्रशासन का भी नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसा एक नियम के तौर पर देखा गया है। महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री का पद अपने आप में कितना जिम्मेदारी भरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुणे में इन मंत्रियों को अलग से जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। यहां प्रभारी मंत्री अलंदी और देहू से पंढरपुर की सालाना तीर्थ यात्रा में व्यवस्थाओं के लिए भी जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। गणेश चतुर्थी के आयोजनों की जिम्मेदारी, उसकी निगरानी का जिम्मा यही संभालते हैं। महाराष्ट्र के जिले के प्रभारी मंत्री का पद अधिकतर उन कैबिनेट मंत्रियों को सौंपा जाता है जो उस जिले से ही चुनकर आते हैं। हालांकि कई बार स्थितियां ऐसी भी देखी गई हैं जहां मुख्यमंत्री किसी भी कैबिनेट मंत्री को उस जिले की जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसके अलावा एक ही मंत्री कई जिलों का प्रभारी मंत्री भी
हो सकता है। अब आते हैं अपनी उस शुरुआत की बात पर जहां से हमने शुरुआत की थी कि तनाव कहां है। नासिक जिले को लेकर तनाव है। विधानसभा चुनाव के बाद नासिक के प्रभार को लेकर एनसीपी के माणिकराव कोकटे और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उसके दादा भूसे के बीच प्रतिद्वंदिता देखी गई है। कोकटे ने इस जिले को एनसीपी को देने की मांग के पीछे तर्क दिया है कि पार्टी के 7 विधायक इसी जिले से आते हैं। दोनों पार्टियों में इस विवाद को देखते हुए सीएम फडणवीस ने जिले का प्रभार बीजेपी की ओर से मंत्री गिरीश महाजन को दिया है। इस फैसले से शिवसेना नाराज बताई गई है। एनसीपी ने अब तक ये जिला हाथ से जाने पर बयान नहीं दिया है, लेकिन वो भी इस फैसले से नाखुश मानी जा रही है। महायुति में जो विवाद है वो किस बात पर है, इसको भी आपको थोड़ा सा जानकारी देते हुए बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री की तरह ही जिलों के प्रभारी मंत्री के पद को लेकर भी कंपटीशन होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं। कई जिलों के लिए यह मुकाबला काफी कड़ा हो जाता है। ताजा विवाद पालक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर हुआ है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 36 जिलों के पालक मंत्रियों की घोषणा की। इस बार विवाद मुख्यतः 2 जिलों में देखने आया, वो था रायगढ़ और वो था नासिक। यानी ये 2 जिला जहां पर पालक मंत्रियों को लेकर तनाव दिखाई पड़ा है, जिसमें एकनाथ शिंदे और एनसीपी के जो अजीत पवार के एनसीपी है उसके नेता भिड़े हुए हैं। महाराष्ट्र ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अदिति तटकरे को रायगढ़ और बीजेपी के गिरीश महाजन को नासिक जिले का प्रभारी बनाया। करीब 1 दिन बाद ही सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। रिपोर्ट्स ये कहती है कि इसकी वजह डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी है, जो कि अपनी पार्टी से मंत्री भरत गोगावले और दादाजी भूसे को इन जिलों का प्रभारी बनाना चाहते थे। बताया यह भी गया कि प्रभारी मंत्रियों के लिस्ट जाने के ठीक बाद एकनाथ शिंदे सतारा में अपनी पैतृक गांव भी गए थे। आपको बता दें कि रायगढ़ और नासिक को लेकर महायुति में तनाव कोई नया नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब नई सरकार का गठन हुआ था तब भी इन दोनों जिलों के प्रभारी मंत्रियों के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म था। दरअसल महाराष्ट्र सरकार एनसीपी की अदिति तटकरे को ही प्रभारी मंत्री बनाने का मन बना चुकी थी, लेकिन शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले ने कहा कि रायगढ़ से सरकार में 3 मंत्री हैं, इसलिए ये जिला शिवसेना को ही मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली के लिए खुद को प्रभारी मंत्री घोषित किया, जबकि शिवसेना के आशीष जायसवाल को इसी जिले का संयुक्त प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब वो गढ़चिरौली के प्रभार चाहते थे, लेकिन ये पद उन्हें नहीं मिला था। ऐसे में इस जिले को लेकर भी महायुति में नाराजगी की बातें सामने आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति के साथी पार्टियों के बीच जिलों के बंटवारे को लेकर उठे तनाव के बाद रायगढ़ और नासिक में नियुक्तियों को टाल दिया। सियासी गलियारों में जारी चर्चाओं में यह बात सामने आई कि फडणवीस ने यह कदम एकनाथ शिंदे के कहने पर उठाया था। इस बीच शिंदे ने खुद अपनी नाराजगी की अटकलों को खारिज किया था। हालांकि जब उनसे रायगढ़ और नासिक जिलों के प्रभारी मंत्रियों को लेकर सवाल किया गया तो शिंदे ने कहा कि यह मामला सुलझा लिया जाएगा। रायगढ़ जिले पर भरत गोगावले के बयान पर उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री की तरफ से दावा किया जाना गलत नहीं है। गोगावले ने रायगढ़ में कई साल तक काम किया है, इसलिए उनकी मांग गलत नहीं है, जायज है। हम इसका हल निकाल लेंगे। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से बात करूंगा। फिलहाल इस तरीके की स्थिति जो नजर आ रही है महाराष्ट्र में, इसे लेकर ही चर्चा तेज है कि महायुति में तनाव जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, खासतौर से पालक मंत्रियों के बीच, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के बीच। क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पालक मंत्रियों की घोषणा की और उसके बाद वो नाम वापस हुआ, उसके बाद चर्चा तेज हो गई कि एकनाथ शिंदे शायद इन लिस्ट में नामों से थोड़े से नाराज थे, खासतौर से ये 2 जो इलाके थे इन्हें लेकर, इसलिए शायद महायुति की खटपट सामने आ गई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।